क्वेश्चन था इफ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर फाइव, देन यू हैव टू प्रूव दैट cos फाइव इज इक्वल टू 1/√2 cos थीटा। फाइव है यहाँ पे, फाइव के बराबर, tan स्क्वायर फाइव के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो cos फाइव है 1/√2 cos थीटा होता है। तो अप्रोच क्या रखोगे? देखो, दिमाग में एक तो चीज आनी चाहिए कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है। ठीक है, पर हमें cos और वापस cos ही चाहिए, यानी यहाँ पे भी अगर हम cos बनाएं और इसको भी cos में भेजने की कोशिश करेंगे तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं? अप्रोच कैसे समझ में आएगा कि हमें चाहिए क्या? हमें देखो यहाँ cos फाइव और cos थीटा चाहिए, ये cos थीटा, ये sin थीटा, ये tan फाइव है। तो हम ऐसा कुछ करें कि ये cos में चेंज हो जाए और ये भी cos में चेंज हो जाए। तो क्या किया जा सकता है? देखिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर फाइव, ये हमारे पास है। cos स्क्वायर थीटा माइनस, इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर फाइव, है ना? तो अब मैं इस tan फाइव को भी कोशिश करूंगा कि cos के पास लेके जाऊं। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये होगा sec स्क्वायर फाइव माइनस 1, है ना? sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना? तो थीटा ना होके यहाँ पे फाइव है, तो हमने इसको sec स्क्वायर फाइव माइनस 1 रख दिया। ठीक है, अब क्या हो सकता है जी? ये दोनों को अगर देखा जाए तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया, और उधर sec स्क्वायर फाइव है, माइनस में 1 है, और ये माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो गया। ठीक, यहां से देखो 2 cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर फाइव के बराबर आ जाएगा, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। यस, अब देखो, अब इनको sec स्क्वायर को फिर 1 प्लस 10 में चेंज क्यों करोगे भाई? 10 से तो खुद तुम sec में आए हो। ठीक है, टेकिंग दोनों तरफ रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स। वी गेट, क्या मिलेगा जी हमें? दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो √2 cos थीटा इज इक्वल टू sec फाइव, यही आएगा। अब इस sec को मैं cos में चेंज करूं तो √2 cos थीटा इज इक्वल टू cos 1/cos फाइव नहीं होगा? sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, तो sec फाइव इज इक्वल टू 1/cos फाइव। ठीक, अब आप वही बात है कि रूट मैंने निकाला है तो पॉजिटिव वैल्यू ही क्यों ली है? क्योंकि हम अभी सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल्स पे बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सारी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। अब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो cos फाइव इधर आएगा और ये इधर आके 1/√2 cos थीटा हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था। यस, कोई दिक्कत? अगला सवाल कह रहा है प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर व्हेन a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू x एंड a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू y। ठीक है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा x के बराबर दिया है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा y के बराबर दिया है। आपको ये प्रूफ करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, टेकिंग RHS, यहाँ पे RHS इसलिए लेंगे क्योंकि आपके पास x और y की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, RHS को अगर आप लेते हो तो आपके पास आ रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x क्या है? a cos थीटा माइनस b sin थीटा, तो इसको लिखिए a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y है आपके पास a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर है, स्क्वायर ओपन कर दीजिए, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, प्लस इसको ओपन करिए, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब -2ab कॉस थीटा साइन थीटा और 2ab कॉस थीटा साइन थीटा कट गया आपस में, बच क्या गया आपके पास? बचा है आपके पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इस साइन स्क्वायर थीटा को इसके साथ ले आता हूँ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बच गया है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ पहले दोनों में से। अगर वहां से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरे वाले में अगर बी स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो बचेगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 विच इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू LHS। कोई दिक्कत? ठीक, अब आप हमेशा ये नहीं देखो कि आपको लेफ्ट से या राइट में जाना है, आप देखो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है ना, तो आप राइट से लेफ्ट में चले जाओ। ठीक, इसको करना खुद से। फिर अगला क्वेश्चन है, अगर x a साइन थीटा है और y है b टेन थीटा, तो आपको ये प्रूफ करना है a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें टेकिंग LHS, इसमें ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। x और y की वैल्यू दे रखी है, LHS उठाइए और वहां पे पुट करिए। ये है a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई एक्स की जगह रखिए ए साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी टेन थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, यहां से आपके पास आ गया ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, आप लीजिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर काटिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काटिए, बचेगा क्या? 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको साइन और कॉस में बदलिए, इसको छोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अगर मैं इस 10 को साइन कॉस में बदलता हूं तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? डिनोमिनेटर का जब डिनोमिनेटर होता है तो वो न्यूमरेटर पे चला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। और या तो यहाँ पे भी इसको कह सकते थे 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कोई एलसीएम वगैरह की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये और ये कट गया, क्या आया? 1 विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, था बढ़िया सवाल। अगला सवाल है, प्रूव दैट 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कॉट की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है। टेकिंग LHS, क्या है LHS पे? 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, हमने इसको लिया। हमें क्या कोशिश करनी है? कॉट और टेन में हमें आंसर चाहिए तो वहां तक जाना है। उसके लिए हम कैसे जा सकते हैं? कॉट में जा सकते हैं जब कॉसेक हो, और टेन में जा सकते हैं जब हमारे पास सेक हो, है ना? तो सेक और कॉसेक बनाना आसान है। 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस सेक की पावर 4 थीटा। कोई दिक्कत? और क्या हो रहा है? माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक की पावर 4 थीटा। कोई दिक्कत? पहले दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया? पहले दो में से मैं ले लेता हूं सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे?
2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यस। और इसमें से मैंने लिया माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाहर, तो बचेगा क्या, 2 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा अंदर। कोई दिक्कत? अब इस सेक स्क्वायर थीटा को जरा खोला जाए। सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और इधर देखा जाए तो 2 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक सेम इधर अगर किया जाए, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू 2 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? अब ये अंदर के ब्रैकेट को खोला जाए। बाहर तो जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऐसे इट इज, थोड़ा अंदर के ब्रैकेट को खोलूंगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज। और अंदर क्या है, 2 माइनस कॉट स्क्वायर 2 माइनस 1 और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको और सॉल्व किया तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस, यानी ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और यहां से क्या आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। सेम इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट में इसलिए रखूंगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। ठीक, ये हो गया 1 माइनस 10 की पावर 4 थीटा। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 1 की पावर 2 1, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो गया कॉट की पावर 4 थीटा, प्लस 1 माइनस 1 कट गया। ये माइनस में है तो बाद में लिख देते हैं, वो प्लस में है तो पहले लिख देते हैं। कॉट की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू RHS। यही प्रूफ करना था। देखो सवाल कह रहा है, शो दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा कैन नेवर बी लेस देन 2। कभी भी ये 2 से कम नहीं हो सकता, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। आपको ये दिखाना है, ठीक है। तो आप कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से सॉल्व करिए। याद है हम लोग वो प्रूफ करते थे रियल नंबर्स वाला, प्रूफ दैट √2 इज अ इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर नहीं, रैशनल इर्रेशनल वाला। तो हम क्या करते थे, √2 को रैशनल मान लेते थे। वहां से जो जो हमारी स्टेटमेंट आती थी, किसी हद पे जाके क्या पता चलता था कि उसमें एक ऐसा फैक्ट था जो कि होना चाहिए बट वो गलत साबित हो रहा था। तो वो कब गलत हुआ, जब हमने माना गलत था। तो वहां से कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट से क्या होता था कि √2 इर्रेशनल प्रूफ हो जाता था। वही चीज यहाँ पे करते हैं कि लेट कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा लेस देन 2। ये कह रहा है कभी 2 से छोटा नहीं हो सकता। मैंने कहा कि चलो मान लो ये 2 से छोटा होता है, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये 2 से छोटा हो गया। ये 1 और 1 जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा लेस देन 2 हो गया। यानी देखा जाए तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 हो जाएगा, उससे छोटा। यानी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा कह रहा है कि 0 से छोटा होगा। अब देखो कॉट थीटा और टेन थीटा तो रियल वैल्यू देते हैं ना, तो किसी भी रियल वैल्यू के स्क्वायर का सम 0 से छोटा कैसे हो सकता है। कोई भी नंबर ले लो, रियल वैल्यू, रियल नंबर ले लो, नेगेटिव भी लिए तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव का सम 0 से छोटा कहां से आएगा, वो हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। इसका मतलब हमने जो माना था ये बात ही गलत थी, ठीक है। इसका मतलब ये हमने गलत माना है कि इससे छोटा होता है, इसका मतलब ये इससे छोटा नहीं हो सकता, वही उसने पूछा है। तो लिख देंगे क्या, बट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल वैल्यूज कैन नॉट बी लेस देन 0, है ना, ठीक है। कभी भी वो 0 से कम नहीं हो सकती। सो
our assumption was wrong, hence cosec square theta plus sec square theta can never be less than 2. Can never be less than 2. तो sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा कभी भी 2 से छोटे नहीं हो सकते. क्लियर है? ठीक.